नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग इज फन में। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो हमारा अखबार है वो है द हिल्स। द हिल्स अखबार मसूरी से इसका क्या होता प्रकाशन हुआ था और ये अंग्रेजी भाषा का अखबार था और 1842 में इसकी शुरुआत हुई थी जॉन मैकिनन द्वारा। ये उत्तराखंड व उत्तरी भारत का क्या था, प्रथम समाचार पत्र था। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला है हमारा मैफिसलाइट। मैफिसलाइट भी आपका मसूरी से ही इसका प्रकाशन होता था और अंग्रेजी भाषा का ये भी क्या था, अखबार था और 1845 में इसकी शुरुआत हुई थी। और किसने इसकी शुरुआत की थी? मिस्टर जॉन लैग ने। यानी इसका प्रकाशन किसने किया था? मिस्टर जॉन लैग ने। और ये अंग्रेजी अखबार होते हुए भी इसने क्या किया था? अंग्रेजी सरकार की नीतियों का विरोध किया था। ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद है समय विनोद। समय विनोद जो है ये समय विनोद अखबार नैनीताल से इसका प्रकाशन होता था और ये हिंदी भाषा का क्या था, प्रथम समाचार पत्र था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये उर्दू में भी इसका क्या होता था, प्रकाशन होता था। उर्दू भाषा में भी ये छपता था, ठीक है। और 1868 से 78 तक इसका क्या होता, कार्यकाल था, है ना। यानी 1868 में इसका क्या हुआ था, संपादन हुआ था, है ना। यानी इसकी शुरुआत 1868 में हुई थी और 1878 में इसका क्या हुआ था, अंत हुआ था। और इसका जो प्रकाशन किया था वो किया था जयदत्त जोशी ने किया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना आपने, समय विनोद। इसके बाद है मसूरी एक्सचेंज। मसूरी एक्सचेंज 1870 में आया था एक बार, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है अल्मोड़ा अखबार। ये बहुत इंपॉर्टेंट अखबार है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। अल्मोड़ा अखबार ये 1870 में आया था, है ना। 1870 में इसकी शुरुआत की थी किसने, इसका प्रकाशन किसने किया था? बुद्धि बल्लभ पंत ने किया था। किसने किया था? बुद्धि बल्लभ पंत ने किया था। और इसके अन्य संपादक कौन कौन थे? सदानंद सनवाल भी थे, इसके संपादक रह चुके हैं। मुंशी इम्तियाज अली भी इसके संपादक रह चुके हैं। जीवानंद जोशी भी इसके संपादक रह चुके हैं और विष्णुदत्त जोशी भी इसके संपादक रह चुके हैं। 1913 में बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के क्या थे, संपादक थे। इन्होंने इस अखबार को क्या कर दिया था, साप्ताहिक घोषित कर दिया था, ठीक है। और अल्मोड़ा अखबार पे जब प्रतिबंध लगा था उसके बाद जो गढ़वाल समाचार है उसने अपने एक पत्र में एक लेख छापा था जिसमें लिखा था, एक गोली से के 3 शिकार, मुर्गी, कुली व अल्मोड़ा अखबार। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कहाँ किस में छपा था ये लेख? गढ़वाल समाचार में, ठीक है। इसके बाद है मसूरी सीजन। मसूरी सीजन ये भी आपका मसूरी से ही प्रकाशन हुआ था इसका। और 1872 में इसकी शुरुआत की थी किसने? कॉलमैन व नॉर्दन ने। किसने की थी? कॉलमैन व नॉर्दम ने, ठीक है। इसके बाद अगला है हिमालयन क्रॉनिकल, क्रांतिकाल, है ना। हिमालय क्रांतिकाल। हिमालय क्रांतिकाल किसने की थी? इसकी शुरुआत 1875 में इसकी शुरुआत हुई थी और जॉन नॉर्दन ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी, ठीक है। इसके बाद है द ईगल। द ईगल की जो शुरुआत हुई थी वो 1878 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? मॉर्टन के द्वारा। किसके द्वारा? मॉर्टन, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, द ईगल 1878 मॉर्टन के द्वारा। इसके बाद है गढ़वाली समाचार। ध्यान में रखेंगे, एक गढ़वाल समाचार है और एक है गढ़वाली समाचार। तो ये गढ़वाल समाचार है। तो गढ़वाल समाचार जो है ये मासिक पत्रिका है, ठीक है। और लैंसीडाउन से इसका क्या होता था, प्रकाशन होता था। 1902 में इसकी शुरुआत हुई थी और गिरजादत्त नैथानी ने इसका क्या किया था, संपादन किया था, यानी प्रकाशन किया था। और गढ़वाल में पत्रकारिता का इतिहास, पत्रकारिता का जनक माना जाता है गिरजादत्त नैथानी को, ठीक है। और गढ़वाल का पहला हिंदी समाचार पत्र था आपका गढ़वाल समाचार, ठीक है। तो गढ़वाल का अगर पूछेगा पहला हिंदी भाषा समाचार पत्र तो आपको याद रखना है गढ़वाल समाचार, ठीक है। चलो, इसके बाद है गढ़वाली समाचार पत्र। तो मैंने अभी बताया आपको, एक गढ़वाल समाचार है जो 1902 में गिरजादत्त नैथानी का है और एक गढ़वाली समाचार पत्र है 1905 में। ये किसका है? पंडित विशंबर दत्त चंदोला का। किसका है? पंडित विशंबर दत्त चंदोला, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। और 1901 में गढ़वाल यूनियन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके बाद है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन देहरादून से प्रकाशित होने वाला अखबार था और जिस प्रेस से वो प्रकाशन होता था इसका वो थी भास्कर प्रेस। तो भास्कर प्रेस से इसका क्या होता था, प्रकाशन होता था देहरादून से। 1910 में इसकी शुरुआत हुई थी और बैरिस्टर बुलाकी राम द्वारा इसका क्या किया था, प्रकाशन किया गया था बैरिस्टर बुलाकी राम द्वारा। देहरादून से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था। ये कैसा पत्र था, साप्ताहिक पत्र था और अंग्रेजी भाषा में था और देहरादून से ये प्रकाशित होता था। ठीक है, इसके बाद है निर्बल सेवक। निर्बल सेवक जो है अखबार, ये देहरादून से प्रकाशन होता था, इसका प्रकाशित होता था और 1913 में इसकी शुरुआत हुई थी राजा महेंद्र प्रताप द्वारा। किसके द्वारा, राजा महेंद्र प्रताप द्वारा। तो ध्यान में रखेंगे, निर्बल सेवक 1913 राजा महेंद्र प्रताप द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, निर्बल सेवक। और कहां से प्रकाशित होता था, देहरादून से इसका क्या होता था, प्रकाशन होता था। ठीक है, इसके बाद है विशाल कीर्ति। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे विशाल कीर्ति। ठीक है, विशाल कीर्ति जो अखबार है 1913 में सदानंद कुकरेती द्वारा इसका क्या किया गया था, संपादन किया गया था। ध्यान में रखेंगे। और किस प्रेस से ये इसका प्रकाशन होता था, तो ये होता था आपका बद्री केदार प्रेस से। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको, बद्री केदार प्रेस से। ठीक है, तो विशाल कीर्ति के जो संपादन हुआ था वो कब हुआ था, 1913 में इसकी शुरुआत हुई थी सदानंद कुकरेती द्वारा। ठीक है, और किस प्रेस से ये निकलता था, बद्री केदार प्रेस से। और ये बद्री केदार प्रेस किसकी थी, ब्रह्मानंद थपलियाल की थी। किसकी थी, ब्रह्मानंद थपलियाल। ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जो अखबार है, समाचार पत्र है पुरुषार्थ, ये 1917 में प्रकाशित हुआ था, यानी शुरुआत इसकी हुई थी 1917 में गिरजादत्त नैथानी द्वारा। किसके द्वारा, गिरजादत्त नैथानी द्वारा पुरुषार्थ समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी। अभी हमने ऊपर देखा था इनका एक और समाचार पत्र था गढ़वाल समाचार, जो कि 1902 में उसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, पुरुषार्थ का कब हुआ था, 1917 में गिरजादत्त नैथानी द्वारा। और बिजनौर से ये छपता था और दुगड्डा से इसका क्या होता था, प्रकाशन होता था। यानी छपता कहां से था, बिजनौर से, और प्रकाशन कहां से होता था इसका, दुगड्डा से होता था। ठीक है, तो पुरुषार्थ आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है शक्ति। शक्ति समाचार पत्र। जो शक्ति समाचार पत्र था वो 18 अक्टूबर 1918 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। यानी और किसके द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत, यानी प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। विजयदशमी के अवसर पर ये अखबार निकला था, है ना। तो पूछा जाता है कि कौन सा अखबार विजयदशमी के अवसर पर निकला था, तो शक्ति समाचार पत्र आपका 18 अक्टूबर 1918 विजयदशमी के अवसर पर बद्रीदत्त पांडे द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है क्षेत्रीय वीर। क्षेत्रीय वीर जो आपका समाचार पत्र है, ये पौड़ी से इसका प्रकाशन हुआ था। 1922 में समाचार पत्र की शुरुआत की थी प्रताप सिंह नेगी ने। यानी इसका प्रकाशन किसने किया था, प्रताप सिंह नेगी ने, क्षत्रिय वीर का। 1922 में ये इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और ये कैसा समाचार पत्र था, ये जातिवादी समाचार पत्र था। कैसा समाचार पत्र था, जातिवादी समाचार पत्र था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां से एक और चीज ध्यान में रख सकते हो, एक जातीय सभा भी आती है। क्या आती है, जातीय सभा। यह प्रताप सिंह नेगी की है। ये जातीय सभा किसकी है, प्रताप सिंह नेगी की है। ठीक है, ये 1919 की है। ठीक है, तो क्षेत्रीय वीर से आप एक और चीज याद रख सकते हो, क्षेत्रीय सभा। क्षेत्रीय सभा 1919 की थी और ये प्रताप सिंह नेगी की है। ठीक है, ये भी किसकी है, प्रताप सिंह नेगी की है ना। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसके बाद है कुमाऊं कुमुद, है ना। कुमाऊं कुमुद अखबार अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था और इसे बाजार समाचार पत्र भी कहा जाता था। कुमाऊं कुमुद को एक और नाम से जाना जाता था, बाजार समाचार पत्र के नाम से। ठीक है, और किसने इसका प्रकाशन किया था, बसंत कुमार जोशी। किसने इसका प्रकाशन किया था, बसंत कुमार जोशी ने। कुमाऊं कुमुद का प्रकाशन 1922 में बसंत कुमार जोशी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलो इसके बाद अगला अखबार देख लेते हैं।
तरुण कुमाऊं। तरुण कुमाऊं ये लैंसिडॉन से प्रकाशित होता था और हिंदी साप्ताहिक पत्र था। क्या था? हिंदी साप्ताहिक पत्र था। और किसके द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा इसका क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। तरुण कुमाऊं 1922, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, लैंसिडॉन से इसका प्रकाशन हुआ था और हिंदी साप्ताहिक पत्र था ये। ठीक है, इसके बाद है अभय। अभय जो समाचार पत्र था ये देहरादून से इसका प्रकाशन होता था। और किस प्रेस से होता था? तो अभय प्रिंटिंग प्रेस से इसका क्या होता था? प्रकाशन होता था देहरादून से। 1928 में इसकी शुरुआत की थी किसने? स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी विचारानंद सरस्वती ने इसकी शुरुआत की थी अभय समाचार पत्र की 1928 में। ठीक है, इसके बाद अगला न्यूज़पेपर है, अगला जो अखबार है वो है संविधान प्रज्ञा, स्वाधीन प्रज्ञा, सॉरी, स्वाधीन प्रज्ञा, है ना। स्वाधीन प्रज्ञा 1930 में ये प्रकाशित हुआ था और मोहन जोशी इसके क्या थे? संपादक थे। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जमानत राशि इसी अखबार से वसूल की गई थी। 6000 जमानत राशि इसी अखबार की थी। ठीक है, तो संविधान प्रज्ञा 1930 मोहन जोशी द्वारा इसका क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। स्वाधीन प्रज्ञा 1930 मोहन जोशी द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, इसके बाद है गणदेश समाचार पत्र। गणदेश समाचार पत्र कोटद्वार से निकलता है और 1929 में इसका प्रकाशन कृष्णराम मिश्र मनहर ने किया था। किसने किया था? सॉरी, कृपाराम मिश्र मनहर ने किया था। किसने किया था? कृपाराम मिश्र मनहर ने गणदेश समाचार पत्र का संपादन किया था 1929 में। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? कोटद्वार से। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद है स्वर्ग भूमि। स्वर्ग भूमि समाचार पत्र हल्द्वानी से इसका प्रकाशन होता था। 1934 में इसकी शुरुआत की थी देवकी नंदन ध्यानी ने। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। स्वर्ग भूमि किसने शुरुआत की थी इसकी? देवकी नंदन ध्यानी ने की थी। और कब की थी? 1934 में हल्द्वानी से प्रकाशित होता था। ठीक है, चलो अगला अखबार देख लेते हैं। अगला अखबार है समता। तो समता अखबार का हिंदी भाषा का अखबार था। 1934 में इसकी शुरुआत की थी किसने? मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने, है ना। किसने की थी? मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने, है ना। और 1935 में लक्ष्मी देवी टमटा ने इसकी क्या की थी? संपादन किया था। क्या किया था? इसका संपादन किया था 1935 में समता समाचार पत्र का। ठीक है, और ये भी ध्यान में रखना है आपको कि उत्तराखंड की पहली दलित महिला पत्रकार थी आपकी लक्ष्मी दत्त टमटा। ये भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड की पहली दलित महिला पत्रकार कौन थी? तो आपका आंसर होगा लक्ष्मी देवी टमटा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद है हादी ए आजम। हादी ए आजम आपका पत्रिका जो है 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था, यानी शुरू हुई थी ये। और मोहम्मद इकबाल द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी, है ना। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी। और पहली उर्दू धार्मिक पत्रिका ये क्या है? पहली उर्दू धार्मिक पत्रिका है हादी ए आजम। 1936 में इसका प्रकाशन मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद है हितैषी। बहुत इंपॉर्टेंट है हितैषी, ध्यान में रखेंगे। हितैषी समाचार पत्र जो है लैंसडाउन से इसका प्रकाशन होता था। और 1936 में इसकी शुरुआत की थी पीताम्बर दत्त पसबोला ने। किसने की थी? पीताम्बर दत्त पसबोला ने इसकी शुरुआत की थी। और पीताम्बर दत्त पसबोला को राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो पीताम्बर दत्त पसबोला ने किस समाचार पत्र की शुरुआत की थी और कहाँ से निकलता था? हितैषी की थी और लैंसडाउन से उसका प्रकाशन होता था। ठीक है, इसके बाद है उत्तर भारत। उत्तर भारत, जो उत्तर भारत आपका समाचार पत्र है ये पौड़ी से इसका क्या होता था? प्रकाशन होता था। और ये स्वर्ग भूमि प्रेस से इसका क्या होता था? प्रकाशन होता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वर्ग भूमि प्रेस से उत्तर भारत का क्या होता था? प्रकाशन होता था। और 1936 में इसकी शुरुआत हुई थी। और किसने इसका संपादन किया था? महेशानंद थपलियाल ने इसका क्या थे? ये क्या थे इस अखबार के समाचार पत्र के संपादक थे महेशानंद थपलियाल, है ना। महेशानंद थपलियाल। चलो, इसके बाद है उत्थान। उत्थान समाचार पत्र की शुरुआत
1937 में हुई थी, 1937 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? ज्योति प्रसाद महेश्वरी, ज्योति प्रसाद महेश्वरी द्वारा इस अखबार की शुरुआत की गई थी। उत्थान, तो उत्थान समाचार पत्र की शुरुआत 1937 में ज्योति प्रसाद महेश्वरी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ज्योति प्रसाद महेश्वरी। इसके बाद है जागृत जनता, जागृत जनता, तो जागृत जनता समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? पीताम्बर पांडे ने की थी और 1938 में इसकी शुरुआत हुई थी। जागृत जनता 1938, पीताम्बर पांडे, पीताम्बर पांडे, ठीक है। इसके बाद है संदेश, जो संदेश समाचार पत्र है वो 1940 में इसका क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था, कोटद्वार से इसका प्रकाशन किया गया था। और कृपाराम मिश्र मनहर इसके क्या थे? संपादक थे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, संदेश समाचार पत्र के संपादक कौन थे? कृपाराम मिश्र मनहर, ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट हमने ऊपर देखा था कृपाराम मिश्र मनहर का, वो कौन सा था? वो था गणदेश, है ना। 1929 में निकला था कृपा राम मिश्र मनहर का कोटद्वार से, ठीक है, वो भी कोटद्वार से निकला था। और ये वाला कौन सा है? संदेश, वो गणदेश था, ये संदेश था। तो संदेश ये भी कोटद्वार से निकला था 1940 में, कृपा राम मिश्र मनहर द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, ठीक है। चलो, इसके बाद है समाज, समाज समाचार पत्र जो है 1942 में इसकी शुरुआत की गई थी राम प्रसाद बहुगुणा द्वारा। और ये हस्तलिखित समाचार पत्र है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। कौन सा समाचार पत्र हस्तलिखित समाचार पत्र था? तो समाज समाचार पत्र था, जो राम प्रसाद बहुगुणा का हस्तलिखित समाचार पत्र था। और 1942 में इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी समाज पत्रिका की, ठीक है। चलो, इसके बाद है मसूरी एडवर्टाइजर, है ना, मसूरी एडवर्टाइजर, ये मसूरी से ही प्रकाशन हुआ था इसका। और कुलड़ी प्रिंटिंग प्रेस से इसकी क्या हुई थी? प्रकाशन हुई थी, प्रिंटिंग हुई थी। और 1942 में इसकी शुरुआत की थी किसने? के.एफ. मैकागॉन्ग ने, किसने की थी? के.एफ. मैकागॉन्ग ने, ठीक है, गॉन ने, ठीक है, मैकागॉन ने, के.एफ. मैकागॉन ने इसकी शुरुआत की थी मसूरी से, ठीक है। इसके बाद है स्वराज संदेश, स्वराज संदेश समाचार पत्र हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। और इसकी शुरुआत 1942 में हुई थी। और किसने की थी? हुलास वर्मा ने की थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? हुलास वर्मा ने स्वराज संदेश समाचार पत्र की शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद है युगवाणी, युगवाणी समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशन होता था इसका। और 1947 से इसकी क्या हुई थी? 1947 को इसकी शुरुआत हुई थी। और किसके द्वारा इसका प्रकाशन यानी संपादन किया गया था? भगवती पांथरी द्वारा। किसके द्वारा? भगवती पांथरी द्वारा। और इसके बारे में एक और फैक्ट आपको याद रखना है, रूस की क्रांति में लेनिन द्वारा संपादित पत्र से इसकी क्या की जाती है? तुलना की जाती है, ठीक है। तो किसके पत्र से? लेनिन के द्वारा जो पत्र लिखा गया था, है ना, रूस के क्रांति के टाइम पे, उस पत्र की तुलना इस पत्रिका से की जाती है, युगवाणी पत्रिका। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद है प्रजा बंधु, प्रजा बंधु आपका समाचार पत्र रानीखेत से इसका प्रकाशन होता था। 1947 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जयदत्त वेला ने इसका संपादन या प्रकाशन किया था। किसने किया था? जयदत्त वेला ने इसका प्रकाशन किया था। तो ध्यान में रखेंगे, प्रजाबंधु 1947 में रानीखेत से पत्रिका प्रकाशित होती थी। और जयदत्त वेला इसके क्या थे? संपादक थे, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है पर्वतीय, इसकी जो पर्वतीय जो समाचार पत्र है, इसकी शुरुआत 1953 में विष्णुदत्त उनियाल ने की थी। किसने की थी? विष्णुदत्त उनियाल ने की थी। और पहला दैनिक समाचार पत्र है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है आपका? तो पर्वतीय है। कौन सा है? पर्वतीय है। 1953 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, यानी शुरुआत हुई थी विष्णुदत्त उनियाल द्वारा। इसके बाद आपको एक और याद रखना है, नैनीताल समाचार पत्र 1977, है ना, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है आज का पहाड़, ये पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता था। और 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी बद्रीदत्त कसनियाल द्वारा। किसके द्वारा? बीडी कसनियाल द्वारा, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। तो इतने ही आपको याद रखने हैं, है ना, इम्पोर्टेंट पत्रिका है। आज की वीडियो में हमने उत्तराखंड की जो महत्वपूर्ण पत्रिका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। इसको बार बार ये आपने रिवाइज करना है। और
जितने बार आप रिवाइज करोगे तो ये उतने बार आपको क्या है अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।